अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप सीयूटी की तैयारी शुरू कर दी होगी या आप सोच रहे होंगे। तैयारी शुरू करने से पहले आपको सीयूटी के स्कैम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं सीयूटी को एक्सपोज़ करने वाला हूँ और आपको सीयूटी के चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी सीयूटी ने 2025 के चेंजेस के बारे में कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन सीयूटी बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। तो सबसे पहला है एग्ज़ामिनेशन मोड। तो 2025 में क्या कर दिया है एनटीए ने कि जो सीयूटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे जाके बैठना है और वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन 2024 में क्या था, हाइब्रिड मॉडल चलता था। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि आपको पेन एंड पेपर लेके जाना पड़ता था और वहां पे आपको ओएमआर सीट बननी पड़ती थी। लेकिन कुछ एग्जामिनेशन 2024 में कंप्यूटर बेस्ड भी कराए गए थे। तो नेक्स्ट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। रिडक्शन इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि पहले जो 2024 में थे, जो डोमेन सब्जेक्ट थे वो थे 63, लेकिन अब इनको घटा करके 37 सब्जेक्ट पर ही कर दिया गया है। और पहले स्टूडेंट था वो 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन 2025 में स्टूडेंट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकता है एक बार में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कर दिया गया है, जो स्टूडेंट है वो क्लास 12 के अलावा भी सब्जेक्ट को सीयूटी में भर सकता है। 2024 में क्या था कि स्टूडेंट्स उस उन्हीं सब्जेक्ट को सीयूटी में अपीयर कर सकता है जिनको वो क्लास 12 में पढ़ चुका है। सिर्फ जनरल टेस्ट को ही वो अलग से कर सकता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 2025 में कि सब स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जिनको वो देना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम 5 ही सेलेक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो पहले क्या था, एग्जामिनेशन था वो जीटी को छोड़ के सभी का 45 मिनट का होता था, लेकिन अब 2025 में सारे सब्जेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट कर दिया गया है। यानी कि आपको 60 मिनट में एमसीक्यू क्वेश्चन के सारे के आंसर देने पड़ेंगे और इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 2024 में आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते थे, 50 में से आपको सिर्फ 40 के आंसर देने होते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्सरी कर दिया है सभी क्वेश्चंस को, यानी कि अब आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी। तो नेक्स्ट है डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपको डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल आर्ट्स एंड बहुत सारे आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और ऐसे ही आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड और भी हैं। नेक्स्ट आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके कौन-कौन से डोमेन सब्जेक्ट सीयूटी से हटा दिए गए हैं। तो इनमें एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडी, टूरिज्म, लीगल स्टडी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। और इनकी जगह क्या कर दिया गया है, इनकी जगह एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जिसका नाम है जीएटी, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके कई डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ला दिया गया है, जिसे स्टूडेंट दे सकते हैं इनकी जगह पे। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिनके पास एंटरप्रेन्योर, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे सारे सब्जेक्ट थे। अब आता है नेक्स्ट यानी कि एग्जामिनेशन डेट एंड टाइमलाइन। जो एग्जामिनेशन की टाइमलाइन होती है वो 15 मई से 24 मई के बीच में होती है। 15 मई से 24 मई के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और प्रिपरेशन न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको करनी होगी, यानी कि आपको फुली नई एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है तो। चीज के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, जैसे कि सिंपलीफाई एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई कर दिया गया है और स्टूडेंट को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान दी जा रही है। तो मैंने आपको सारी समरी बता दी है सीयूटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट हैं ये अभी चेंज नहीं हुए हैं, ये चेंज हो सकते हैं अगर एनटीए चाहता है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि सीयूटी के इन अपडेट्स के चेंजेस की वजह से स्टूडेंट के साथ स्कैम कैसे हुआ? तो रुकिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्टूडेंट है जो ऐसे बोर्ड में पढ़ रहा है जिसका सिलेबस सीयूटी के सिलेबस के साथ मैच कर रहा है। तो उसने अपनी सीयूटी की सारी पढ़ाई क्लास 12th में ही कर ली होगी, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिससे वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम है जैसे स्टूडेंट बी के साथ होगी। स्टूडेंट बी है जो कि अदर बोर्ड में पढ़ रहा है और उसका सिलेबस सीयूटी के पैटर्न से अलग है, तो उसको सीयूटी के लिए बस 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, जिसमें वो कम स्कोर कर पाएगा। दोनों स्टूडेंट ए एंड बी पढ़ाई अच्छे से करेंगे, लेकिन स्टूडेंट बी का रिजल्ट थोड़ा डाउन आएगा और स्टूडेंट ए का रिजल्ट अच्छा आएगा।
क्योंकि उसने पहले से ही सारी पढ़ाई कर रखी होगी और ये उसके लिए बड़ा एडवांटेज है। तो ये एक जो कॉम्पिटिशन है, ये अनफेयर कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट के साथ। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेगी एनटीए करेगी, लेकिन मेरा समझाने का काम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।